मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा की हिंदी साहित्य का पाठ 10 प्रायश्चित का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। प्रायश्चित पाठ लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। ये कहानी है कबरी बिल्ली और रामू की बहू की। कबरी बिल्ली जो रामू की बहू को बहुत प्यार करती है, परंतु रामू की बहू कबरी बिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसने रामू की बहू का जीना दुश्वार कर दिया है। रामू की बहू जो भी कुछ बनाती है, कबरी बिल्ली उसे चट कर जाती है। इस बात से रोज़ रोज़ तंग आकर वह उसे कई बार भगाती है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानती है। बिल्ली फंसाने का कटघरा लाती है। दूध, चूहे, मलाई और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाला विविध प्रकार के व्यंजन रखे जाते हैं, परंतु बिल्ली उधर निगाह भी नहीं डालती है। फिर एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई। उसमें पिस्ता, बादाम, मखाने, तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने की वक्र चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऊंचे ताक पर रखा गया कि जहां बिल्ली न पहुंच पाए। और फिर ये खाना जो है शाम को रामू को आएंगे तो उनको दिया जाए। अचानक से आवाज़ आती है तो कटोरा जो है फर्श पे गिरा रहता है। जब वह देखती है तो बिल्ली जो है मज़े से खीर चटकाती रहती है। रामी की बहू को गुस्सा आता है। वह एक लकड़ी का पाटा लाती है और जोर से बिल्ली के दे मारती। इतने में वहाँ से आवाज़ हुई। मैरी झाड़ू पोछा छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर, सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हुई। मैरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बहू से बिल्ली की हत्या हो गई है। यह तो घोर अपराध है। अब इसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। पंच बुलवाए गए। अब पंच बुलवाए गए तो अंत में हुआ कि भाई ऐसा किया जाए कि पंडित परम सुख जी के पास जाया जाए, वही कुछ प्रायश्चित बताएंगे। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच की थी और तोंद का घेरा लगभग 58 इंच का। चेहरा गोल मटोल, रंग गोरा, चोटी कमर तक लंबी। अब पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास, मिश्रानी, किस्नू की माँ, चिन्नू की दादी और पंडित परम सुख। अब जब बताया गया कि पंडित जी, बहू के हाथों बिल्ली की हत्या हुई है, तो पंडित जी बताते हैं कि अब तो आपको क्या है, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो रामू की माँ पूछती है कि पंडित जी, प्रायश्चित के लिए क्या करना पड़ेगा। पंडित जी बताते हैं कि बिल्ली के वजन पर सोने की बिल्ली बनवाई जाएगी। करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, पसरी घी और मन भर नमक। बस इतने में काम चल जाएगा। अब रामू की माँ बोलती है कि भाई ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा। वो कहते हैं ज़्यादा नहीं, 150-200 का खर्चा आएगा और तुम्हारे लिए तो 150-200 रुपये क्या है, कुछ भी नहीं है। पर बिल्ली और जो बहू के सर पे जो पाप लगा है बिल्ली की हत्या का, वो इससे बड़ा थोड़ी है। पहले तो पाप उतारोगी, पैसा देखोगी या पाप उतारोगी। अब वो जो है कहती है कि हाँ भाई, अब तो पंडित जी जो नचाओगे हमें तो नाचना ही पड़ेगा। रामू की माँ के कहे शब्द सुनकर पंडित जी जो है बिगड़ जाते हैं और अपनी पोथी पत्री लेकर उठने लगते हैं। इतने में जो है छन्नू की दादी और कृष्णू की माँ एक स्वर में कहती है कि रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। वो दोनों समझाती है कि इससे बड़ा तो ये है कि तुम्हारी बहू से हत्या हुई है और उसका प्रायश्चित करो। पैसे तो क्या है,
आते जाते रहते हैं। अब पंडित जी बताते हैं कि भाई 21 दिन का पाठ, 21 रुपये, और 21 दिन एक दिन तक दोनों वक्त जो है 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना। कुछ रुककर पंडित जी ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूँगा और अकेले भोजन में 5 ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग कसा। अब तो प्रायश्चित का प्रबंध कराओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध कर लो, और देखो पूजा के लिए जो सामग्री बताई है वो लेते हुए आना। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मैरी हाँफती हुई कमरे से दौड़ दौड़ के आती है और कमरे में घुसते हुए कहती है। सब लोग चौंक के बोलते, भाई क्या हो गया? रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? तो मैरी ने लड़खड़ाते हुए कहा कि माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई, क्योंकि बिल्ली मरी नहीं थी। रामू की बहू पे कोई पाप नहीं लगा था, तो प्रायश्चित करने का तो सवाल ही नहीं था। अब पंडित जी बेचारे उदास हो गए, क्योंकि बिल्ली जिंदा थी। ये कहानी जो है एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसके माध्यम से कवि ने लेखक ने हमें धर्म को पाखंडी आडम्बरपूर्ण रूप से समाज को परिचित करवाने का समय आ चुका है। हमें अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहिए, ना कि किसी के कहे हुए पर आना चाहिए। धन्यवाद।